हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिजी वर्ल्ड। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब और आपकी लेक्चरार की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। देखिए, इसके साथ भी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहली बात देखिए, हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन की पावर एन। ये होता है हमारे किसी भी रिएक्शन का रेट। अब जैसे अगर मान लो आपको एक रिएक्शन गिवन है, सपोज ए प्लस बी ये है, गिव्स, ये आपको एक रिएक्शन गिवन है। तो देखिए, हम दो प्रकार से रेट निकालते हैं। एक तो थ्योरेटिकल रेट होता है और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट होता है ना। अब देखिए, जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला तो हमारा कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल। और थ्योरेटिकल हमारा कैसा होता है कि जैसे हमें ए की रिस्पेक्ट में लिखना है कि डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, मतलब ए के विलुप्त होने की दर। तो देखिए, ये जो स्मॉल ए है वो होता है स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कहाँ आएगा, अपॉन में। और क्योंकि ये डिसअपेरेंस हो रहा है तो कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव। इसको हम लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी, ये लिखेंगे। देखिए, फिर ये सारे क्या होंगे, इक्वल्स टू। अब हम बी के लिए, बी भी क्या है, रिएक्टेंट में है, यानी कि ये भी डिसअपेरेंस हो रहा है। इसका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, डी बी बाई डी टी। सेम जब हम सी का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा पॉजिटिव में 1/c कंसनट्रेशन, यानी कि डी सी अपॉन डी टी। सेम डी के लिए भी क्या हो जाएगा, डी के लिए जाएगा 1/d एंड कंसनट्रेशन हमारी ये हो जाएगी डी सी डी डी अपॉन डी टी एंड 1/d। अब देखिए, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना आ गया। अब फिर हम देखते हैं थियोरेटिकल रेट तो हमारा हो गया, ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये होता है कि रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के लिख देते हैं और कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए, जब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, देखिए सपोज आपको एक रिएक्शन गिवन है ए प्लस बी और इससे क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तब आपका जो एक्सपेरिमेंटल रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट को हमने आर से लिखा, आर इक्वल्स टू ये होगा ए की पावर ये स्मॉल ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये रेट कांस्टेंट के भी है। अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर के लिए हमने ओ से लिखा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। इनको हम क्या कर देंगे, इनको और इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेम देखिए, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मतलब मैथमेटिकली नंबर होता है। हम किसी भी रिएक्शन का ऐसे ही नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। बट हाँ, अगर हमें मोलिकुलैरिटी बतानी हो तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जैसे अगर ये ए की वैल्यू मान लो ये 2 होता और ये 3 होता, तो अगर हमें मोलिकुलैरिटी बतानी होती तो 2 + 3 यानी कि कितना हो जाता, ये 3 हो जाता। बट अगर आपको ये रिएक्शन गिवन है और आपको सीधा सीधा कह दे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए एक्सपेरिमेंटली आता है ऑर्डर, हम ये नहीं बता पाएंगे 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको रेट गिवन है, अगर आपको पहले से ही ये गिवन है कि आर इज इक्वल्स टू के और ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3, तब हम ऑर्डर बता सकते हैं कि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे हम, आपको निकालनी आनी चाहिए यूनिट। वैसे तो इसका सीधा फॉर्मूला भी बता दूंगी मैं आपको बाद में। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन की पावर एन, ये होता है रेट एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि जो ये रेट है ये कितना होता है, रेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये तो होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और किसके इक्वल है ये, के कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, ये सेम है, ऊपर कंसंट्रेशन की पावर एन है। अब देखिए, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम था और उधर से वो जो कंसंट्रेशन की पावर एन है,
कंसंट्रेशन की पावर n अपोन में आ गई इक्वल्स टू कितना हुआ k। अब देखिए यह पावर 1 है और ये नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और ये टाइम इनवर्स, टाइम भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। अब देखिए कंसंट्रेशन जनरली हमारा क्या होता है मोल पर लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर यानी कि लीटर इनवर्स, और ये कितना है 1 माइनस एन। एंड टाइम को जनरली हम सेकंड में लेते हैं, देखिए वैसे हमारा मिनट भी हो सकता है बट जनरली क्या होता है सेकंड में, तो ये कितनी हो जाएगी ये सेकंड इनवर्स। तो अगर आपको निकालना हो तो देखिए मोल की अलग कर दो 1 माइनस एन एंड लीटर इनवर्स की अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा मोल, जो आपको ध्यान रखना है 1 माइनस एन लीटर एन माइनस वन, एन माइनस वन क्यों हो गया क्योंकि ये लीटर इनवर्स था, इंटू सेकंड इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे हम आपको कोई सी भी ऑर्डर दे दें, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी के लिए हम ऑर्डर निकालते हैं, आप खुद से वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू जीरो रखिए, तो ये मोल और लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है यही। अच्छा अब एक चीज़ और देखेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, यानी कि रेट की यूनिट क्या होती है आपको ये बताना है। देखिए रेट की यूनिट होती है, देखिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, एंड कंसंट्रेशन कितना होता है मोल पर लीटर अपॉन टाइम मतलब सेकंड में है। देखिए हम खाली अभी सिर्फ रेट की यूनिट देख रहे हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन किस में होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड टाइम मतलब सेकंड, सेकंड इनवर्स, ये हुआ। तो अभी आपने एक चीज़ और देखी थी, जब हमने जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी वो भी क्या आई थी सेम ही तो आई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वो भी सेम आई थी। तो इससे आपको एक कंक्लूजन क्या निकालना है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, मतलब रेट की यूनिट और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए कितनी आएगी, हमें पता है मोल की पावर 1 माइनस एन एंड लीटर की पावर n माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स। जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगी, और मोल की पावर भी जीरो एंड लीटर की पावर भी जीरो मतलब 1, तो कितना आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगी सेकंड इनवर्स। देखिए न्यूमेरिकल में आपको यूनिट से ही पहचानना होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है। तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन सा, मोल की पावर यूनिट निकालने के लिए 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन एंड सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको निकालना भी आ गया होगा, रेट के एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी हम, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।